अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात का तीसरा सबक क़ुव्वत नुमा और जज़रुल मकब। इस सबक को आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो क़ुव्वत नुमा होता है ये क्या होता है। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। 7वीं जमात में हमने ज़रूर पढ़ा था इसे। फ़र्ज़ कीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 2 और 2 को 5 मरतबा लिख कर उसकी आपस में ज़रब कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर 2 मैंने 1 2 3 4 5 मरतबा लिखा, दरमियान में ज़रब की अलामत लगा दी, मतलब आपस में इन्हें ज़रब कर लिया। तो इस बड़े एक्सप्रेशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं 2 क़ुव्वत 5। ये हम क़ुव्वत नुमा इस सबक में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये जो 5 होता है इसे क़ुव्वत कहते हैं, ये 2 है इसे एहसास कहेंगे, इस मुकम्मल नंबर को कहेंगे क़ुव्वत नुमाई अदद। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ये ज़ाब्ते जो है ये सब हम आपको मालूम होने चाहिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 7वीं क्लास के अंदर। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लें इसका। और हमारा एक बहुत अहम वीडियो है बेसिक 1 करके, इसी चैनल पर आप उसे ज़रूर देखिए। उसमें हमने क़ुव्वत नुमा को बेसिक से यानी शुरू से यहाँ पर स्टडी की है जनरल मैथमेटिक्स में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन ये अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो आप इसे बहस पर ज़रूर लिख कर रखें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। मेरे ख्याल से आपके पास ये ऑलरेडी होना चाहिए। जो सबसे पहली बात हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, क़ुव्वत नुमा और जज़रुल मकब। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नातिक क़ुव्वत नुमा वाले आदात का मतलब। देखिए एक बात समझिए, जैसे मेरे पास एक नंबर है 5 क़ुव्वत 3। इसका मतलब क्या होता है, हम 5 को 3 मरतबा लिखेंगे, आपस में इसे ज़रब कर लेंगे। एक मतलब तो ये होता है उसका। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि हम 1 लिखते हैं और 1 को 5 से 3 मरतबा ज़रब कर देते हैं। ये 5 से 3 मरतबा ज़रब कर दिया 1 को। 1 की, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। ये 3 मरतबा 5 आ गए, आपस में ज़रब हो गया, वही कीमत आ गई। तो 5 को 3 का मतलब हम ये दोनों भी लिख सकते हैं। हमें इसका मतलब पता है 5 को 3 का। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क़ुव्वत की तो इससे क़ुव्वत 3 है। अगर मैं 7 को 6 लिखता हूँ तो इसका मतलब आपको मालूम है क्या होता है। हम 7 को 6 मरतबा लिखेंगे, आपस में ज़रब कर देंगे। ये 7 6 मरतबा लिखा गया, 1 2 3 4 5 6, दरमियान में ज़रब की अलामत है। तो क़ुव्वत में पहले 3 था, अब क़ुव्वत में 6 है। क़ुव्वत में 3 हो, 6 हो, 5 हो, 2 हो, उसका मतलब हमको मालूम है कि उनको आपस में ज़रब करना है। कितनी बार ज़रब करना है ये क़ुव्वत बताएंगे। लेकिन अगर क़ुव्वत में 2 4 5 6 के अलावा 1/3, 1/6, 1/2, 1/5 इस तरह के नंबर हो तो हम क्या करें, तो किसी अदद की क़ुव्वत नुमा 1/n हो तो ऐसे अदद का मतलब क्या होगा ये हमको यहाँ पर देखना है। तो देखिए एक बात आप ध्यान में रखिए कि इस तरह की चीज़ को मालूम करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे 4 है, 4 का मुरब्बा होता है 16, 16 का जज़रुल मुरब्बा होता है 4। अगर आप इसे क़ुव्वत की शक्ल में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 4 क़ुव्वत 2, इसका मतलब होता है 16। और अगर 16 का जज़रुल मुरब्बा हमें अलामत की शक्ल में लिखना है तो हम लिखेंगे जज़र 16, इसकी वैल्यू होती है 4। 4 का मुरब्बा पढ़े इसे या फिर 4 क़ुव्वत 2 एक ही बात है ना। तो यह है क़ुव्वत नुमाई अदद। हमको यही यहाँ पर समझना है कि क़ुव्वत नुमाई अदद में किस तरह से हम जज़र मुरब्बे को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो जज़र 16 लिखा हुआ है, जज़र 16 का मतलब क्या है कि 16 जो है वो किसका मुरब्बा है। 16 4 का मुरब्बा है। मुरब्बे के लिए हम क़ुव्वत में 2 इस्तेमाल करते हैं। तो किसका जज़रुल मुरब्बा है, देखिए क़ुव्वत कितनी है 2 है। क़ुव्वत के लिए 2 और जज़र के लिए हमें जो भी क़ुव्वत है उसका माकुस ले लेना है। जैसे यहाँ पर जज़र है, यहाँ पर 16 है, तो 16 का जज़र 16 अगर मुझे क़ुव्वत नुमाई शक्ल में दिखाना है तो मैं इसे लिखूँगा 16 क़ुव्वत 1/2, और ये दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन ये क्या है, ये इसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल है, ये क़ुव्वत नुमाई अदद है। ये जज़र 16 था, इसको मैंने क़ुव्वत में लिखा तो ये बन गया 16 क़ुव्वत 1/2, यानी इसकी वैल्यू भी आपको 4 मिलेगी। और ये दोनों का मतलब यही होता है 16 का जज़रुल मुरब्बा। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। देखिए एक बात समझ जाने का मतलब ये है कि ये जो जज़र 25 होता है, जज़र 25 को अगर आप क़ुव्वत नुमाई अदद की शक्ल में लिखना चाहें, क़ुव्वत नुमा का इस्तेमाल करके लिखे, या फिर क़ुव्वत नुमाई अदद लिखना चाहते हैं आप जज़र 25 का, तो 25 लिखे और उससे क़ुव्वत में 1/2 लिख दें। अगर आप जज़र 9 को क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 9 क़ुव्वत 1/2। 50 जज़र 50 है, इसको क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना चाहते हैं तो 50 क़ुव्वत 1/2। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि क़ुव्वत में अगर 1/2 है इसका मतलब क्या है कि दिए हुए नंबर का हमको जज़र लिखना है। यानी ये जो 16 क़ुव्वत 1/2 है इसकी कीमत हमको 4 मिलेंगे, क्योंकि 16 का जज़र 4 होता है। 25 क़ुव्वत 1/2 का मतलब 5 होगा। 9 क़ुव्वत 1/2 का मतलब 25 क़ुव्वत 1/2 का कीमत 5 होगी, और 9 क़ुव्वत 1/2 का मतलब 3 होगा। 50 का तो खैर हम देख लेंगे बाद में।
जो भी होगा उसका। अ, ये जो एक्स का मकब होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं, जजरुल मकब। एक्स का जजरुल मकब हम इस तरह से लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं एक्स का तीसरा जजर या जजरुल मकब, क्योंकि ये कहाँ से हासिल होता है, ये मकब से हासिल होता है। तो बिल्कुल जैसा हमने यहाँ पर लिखा था वैसे ही यहाँ पर भी लिखेंगे। एक्स का जो जजरुल मकब है उसको लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्स की क़ुव्वत 1/3। एक्स की क़ुव्वत 1/3, जैसे मिसाल के तौर पर जब हमें इसे क़ुव्वत नुमाई अदद में लिखना हो जज़र को, तो हम 1/3 लिखते हैं क़ुव्वत में। जैसे मुझे 27 का जजरुल मकब लिखना है तो मैं इसे लिखूँगा 27 क़ुव्वत 1/3। 8 का जजरुल मकब ये होगा 8 क़ुव्वत 1/3। 50 का जजरुल मकब ये होगा 50 क़ुव्वत 1/3। आप समझ गए होंगे, जजरुल मुरब्बे के लिए 1/2 लिखना है क़ुव्वत में, जजरुल मकब के लिए 1/3 लिखना है क़ुव्वत में। अब अगर ए का चौथा जज़र हो, उसकी बात मुझे करना हो, जैसे ए का चौथा जज़र हम इस तरह से लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं ए का चौथा जज़र। तो इसको अगर मुझे क़ुव्वत की शक्ल में लिखना है तो इसे मैं लिखूँगा ए क़ुव्वत 1/4। वाई का चौथा जज़र वाई क़ुव्वत 1/4। पी का चौथा जज़र पी क़ुव्वत 1/4। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह से हमको ये लिखना है। कुछ और मिसाल देखते हैं हम, जैसे मुझे 24 का पाँचवा जज़र लिखना है तो मैं लिखूँगा 24 नहीं 243 का पाँचवा जज़र ये होगा 243 जज़र 5, और इसको आप लिखेंगे 243 क़ुव्वत 1/5। अगर मुझे लिखना है 900 का 12वां जज़र तो क़ुव्वत नुमा की शक्ल में मैं इसे कैसे लिखूँगा, ये तो होगा 900 का 12वां जज़र। इसे क़ुव्वत नुमा की शक्ल में कैसे लिखेंगे 900 के 12वें जज़र को, तो 900 लिखना है और क़ुव्वत में लिखना है 1/12। अगर मुझे 128 का 7वां जज़र लिखना है तो 128 का 7वां जज़र क्या होगा, 128 लिखेंगे, क़ुव्वत में 1/7 लिख देंगे। अगर मुझे ए का nवां जज़र लिखना है तो मैं ए लिखूँगा और ए की क़ुव्वत में 1/n लिख दूँगा। जज़र लिखना है तो आपको 1/n में लिखना है। अब अगर आप इसे उलट समझे, जैसे अगर आपको दिया हुआ है 900 क़ुव्वत 1/12, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 900 का 12वां जज़र। देखिए यहाँ पर हम कुछ और मिसाल देखते हैं, जैसे कि हमारा मशक़ी सेट है। मशक़ी सेट में पहला क्या है, क़ुव्वत नुमा का इस्तेमाल करके ज़ील के आदाद लिखिए। पहला क्या है हमारे पास में 13 का 5वां जज़र, तो 13 क़ुव्वत 1/5 आ गया। दूसरा है 9 का 6ठा जज़र, 9 लिखना है, 9 की क़ुव्वत में 1/6 लिखना है। 256 का जज़रुल मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा मतलब 1/2 क़ुव्वत में लिखेंगे हम 256 की, 256 क़ुव्वत 1/2। अगर 17 का जज़रुल मकब लिखना है, जज़रुल मकब के लिए हम 3 इस्तेमाल करते हैं, 17 क़ुव्वत 1/3 हो जाएगा। 100 का 8वां जज़र, 100 उसका 8वां जज़र, तो कैसे लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क़ुव्वत में 1/8 लिख देंगे। 30 का 7वां जज़र, 30 की क़ुव्वत में 1/7। बहुत आसान थी ये मश्क, आपको इतनी बात याद रखना है कि जब क़ुव्वत लिखना है तो डायरेक्ट हम नंबर लिखेंगे, जैसे 5 की क़ुव्वत, 6 क़ुव्वत, तो डायरेक्ट नंबर से हम डिनोट करेंगे। लेकिन अगर जज़र लिखना है तो नंबर का माखूज़ लिखना है, जैसे 6ठा जज़र तो 6 का माखूज़ 1/6 क़ुव्वत में आ गया। 8वां जज़र तो 8 का माखूज़ 1/8 क़ुव्वत में आ गया। 7वां जज़र तो 1/7 क़ुव्वत में आ गया। इस तरह से क़ुव्वत नुमा की शक्ल में हम लिखते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क़ुव्वत में 1/3, 1/8, 1/7, 1/6 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जज़र। कितनावा जज़र, ये नंबर डिनोट करता है यहाँ पर। देखिए अगला सवाल है मशक़ी सेट 3.1 का दूसरा सवाल, जिसमें हमको ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इसमें हिदायत दी गई कि इन अदद को हमें क़ुव्वत नुमाई जो अदद दिए गए इसमें हमको ये दिखाना है कि ये किस अदद का जज़र है, मतलब कौन सा जज़र है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये जो पहला है, पहला क्या है यहाँ पर 81 क़ुव्वत 1/4, तो ये 81 का कितनावा जज़र है आप हिसाब लगाइए। जैसे ए का nवां जज़र है उसको हम लिखते हैं ए क़ुव्वत 1/n, तो हमको ए क़ुव्वत 1/n दिया हुआ है, तो इसे हम पढ़ते हैं ए का nवां जज़र। तो 81 का चौथा जज़र है ये, 81 का चौथा जज़र, पहला सवाल आसान सवाल है। दूसरा देखिए यहाँ पर 49 का मतलब 49 का जज़रुल मुरब्बा है, 49 क़ुव्वत 1/2 है, तो 49 का दूसरा जज़र, या इसे हम जज़रुल मुरब्बा भी पढ़ते हैं, 49 का जज़रुल मुरब्बा। तीसरा देखिए 15 क़ुव्वत 1/5 यानी 15 का 5वां जज़र, इसको हम कहेंगे 15 का 5वां जज़र। अगला सवाल देखिए 512 1/9 क़ुव्वत में है, तो 512 का 9वां जज़र इसे हम कहेंगे। पाँचवा सवाल है 100 क़ुव्वत 1/19, तो 100 का 19वां जज़र, 100 का 19वां जज़र ये हो गया। उसके बाद छठा लिखिए, हमें क्या करना है, सिर्फ लिखना है इसे कैसे लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर हिदायत पढ़ सकते हैं, क्या हिदायत दी गई है। उसके बाद अगला है वो है 6 क़ुव्वत 1/7, मतलब 6 का 7वां जज़र। तो मशक़ी सेट जो हमारा 3.1 था उसमें 2 सवाल हमने मुकम्मल कर लिए।
कुछ भी मुश्किल नहीं था। आपने यहाँ पर देखा, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ए का इनवर्स अजर, इस पर ही डिपेंड था ये जो हमारा मस्की सेट है 3.1, कि जो कुव्वत के अंदर अगर 1/n है तो उसे पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंट चीज़ देखेंगे, जिससे हम जो मश्की सेट है 3.2 उसे सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमने क्या देखा यहाँ पर, किसी अदद की कुव्वत में अगर m/n हो तो उसे कैसे पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या होता है ये हमको देखना है। x कुव्वत 2 है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, x का मुरब्बा। 5 कुव्वत 2 को 5 का मुरब्बा, थीटा कुव्वत 2 को थीटा का मुरब्बा, v कुव्वत 2 को v का मुरब्बा। पढ़ना क्या है आप देखिए, पहले इस तरह से पढ़ते हैं। अगर कुव्वत में 3 है तो x का मकब, 7 कुव्वत 3 7 का मकब, थीटा कुव्वत 3 थीटा का मकब। m कुव्वत 3 को क्या पढ़ेंगे, m का मकब। ठीक है, किस तरह पढ़ना है आप देखिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर x की कुव्वत में n है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, इसको आप पढ़िए x कुव्वत n, या फिर x की nवीं कुव्वत। हमें यहाँ पर इस तरह का यूज़ करना है, आप उसे x कुव्वत n पढ़ सकते हैं, यही पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर में खासकर इस मश्की सेट के लिए आपको पढ़ना है x की nवीं कुव्वत। जैसे 7 कुव्वत 4 है तो इसको हम पढ़ना है 7 कुव्वत 4 तो पढ़ना है, लेकिन ये क्या है 7 की चौथी कुव्वत। p कुव्वत 10 है, इसका मतलब क्या है, यह है p की 10वीं कुव्वत। इसे लिखेंगे कैसे, p की 10वीं कुव्वत लिखेंगे। देखिए यहाँ पर x कुव्वत 2, x का मुरब्बा, x कुव्वत 3, x का मकब, x कुव्वत n, x की nवीं कुव्वत। इसके अलावा ये रहता है इस तरह से, इसको हम कहते हैं x का जज़र। लिखते कैसे इसको, x कुव्वत 1/2, x का जज़रुल मुरब्बा पढ़ेंगे इसको। उसी तरह से अगर x का जज़रुल मकब है, इस तरह से दिया हुआ है, इसको लिखेंगे x कुव्वत 1/3, पढ़ेंगे x का जज़रुल मकब। ऐसा हो या फिर ऐसा हो, हमको सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ये जो x कुव्वत 1/2 है, इसको पढ़ना है आपको x का जज़रुल मुरब्बा। x कुव्वत 1/3 अगर है, इसको पढ़ना है x का जज़रुल मकब। x की कुव्वत में अगर 1/n है, x की कुव्वत में अगर 1/n है तो इसको पढ़ना है x का nवा जज़र। ये x का nवा जज़र है, तो किस तरह पढ़ना है ये आपके सामने सब लिखा हुआ है। हम एक मिसाल देख लेते हैं। x है, x की कुव्वत में अगर 1/n है, सॉरी 1/n नहीं m/n है, ये ऊपर m दिया हुआ है, नीचे n दिया हुआ है, तो ऊपर जो नंबर है उसे हमें कुव्वत के लिए इस्तेमाल करना है, और जो नीचे नंबर है नसब नुमा में उसको हमें जज़र के लिए इस्तेमाल करना है। कुव्वत बटे जज़र, इस तरह से आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर वाला कुव्वत, नीचे वाला जज़र। तो अब क्या करेंगे हम इसको हम पढ़ेंगे x की mवीं कुव्वत, ठीक है, या फिर x का nवा जज़र। कुव्वत कितनी है, कुव्वत m है, तो x की mवीं कुव्वत यहाँ पर मौजूद है, और साथ साथ x का nवा जज़र भी मौजूद है। ये दो मतलब यहाँ पर एक साथ मौजूद है। तो इसको कंप्लीट को पढ़ेंगे कैसा, इसको पढ़ना है हमको x की mवीं कुव्वत और x का nवा जज़र एक साथ पढ़ना है उसमें। तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ, x की mवीं कुव्वत का nवा जज़र, x की mवीं कुव्वत का nवा जज़र, या फिर x के nवें जज़र का mवा कुव्वत। दोनों भी सही है, आप जिस तरह चाहे उस तरह पढ़ सकते हैं। आप पहले इसको पढ़े फिर इसको पढ़े, या फिर आप पहले कुव्वत को पढ़ के फिर जज़र को पढ़े, एक ही मतलब होता है। तो ये जो लिखा हुआ है आपके पास में x कुव्वत m/n, इसको आप इन दोनों में से किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर 7 की कुव्वत m/n दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे 7 की mवीं कुव्वत का nवा जज़र, या फिर 7 के nवें जज़र का mवा कुव्वत। ये mn से हट के हम नंबर में आते हैं। जैसे अगर 7 कुव्वत 5/8 दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे 7 की 5वीं कुव्वत। देखिए ऊपर कुव्वत है, नीचे जज़र है, 8वां जज़र है, 5वीं कुव्वत है, तो 7 की 5वीं कुव्वत का 8वां जज़र, या फिर 7 के 8वें जज़र का 5वां कुव्वत। अगला नंबर आपके सामने है 3 कुव्वत 11/2। 3 कुव्वत 11/2 में कुव्वत है 11, जज़र है 12, तो इसको हम पढ़ेंगे 3 की 11वीं कुव्वत का 12वां जज़र। 3 की 11वीं कुव्वत का 12वां जज़र, या फिर 3 के 12वें जज़र की 11वीं कुव्वत। 3 के 12वें जज़र की 11वीं कुव्वत, मतलब आप समझ रहे होंगे। हम कुछ और मिसाल देखते हैं। जैसे 27 लिखा हुआ है, कुव्वत में है 2/5, तो कुव्वत है 2, कुव्वत 2 है, जज़र 5 है। कुव्वत 2 का मतलब होता है मुरब्बा, तो हम इसे कहेंगे 27 का मुरब्बा और 5वां जज़र, है ना। तो पढ़ेंगे क्या, 27 के मुरब्बे का 5वां जज़र, या अगर उलट करना चाहे इससे तो जज़र कितना है, 5 है, 27 के 5वें जज़र का मुरब्बा। ये जहाँ पर भी आपको 2 नज़र आए वहाँ पर आपको मुरब्बा यूज़ करना है, अगर कुव्वत में 2 है तो। अगर जज़र में 2 है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 5 कुव्वत में है, जज़र में 2 है, तो जज़र में जब 2 होता है तो हम पढ़ते हैं जज़रुल मुरब्बा। हमने पहले ही देख लिया कि अगर कुव्वत में 1/2 है तो हम जज़रुल मुरब्बा यूज़ करेंगे।
तो इसको हम पढ़ेंगे 27 की पाँचवीं कुव्वत, 27 की पाँचवीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा, या फिर 27 के जज़रुल मुरब्बे की पाँचवीं कुव्वत, इस तरह से पढ़ेंगे। अगर 3 है तो 3 के लिए हम मकब यूज़ करते हैं। 27 के पाँचवें जज़र, देखिए हम पहले कुव्वत पढ़ रहे हैं ना, 27 की तीसरी कुव्वत को हम कहेंगे मकब। 27 के मकब का पाँचवा जज़र, ऊपर वाले को हमको कुव्वत में लेना है, नीचे वाले को जज़र में लेना है। तो 27 की तीसरी कुव्वत का पाँचवा जज़र, तीसरी कुव्वत तो क्योंकि मकब कहते हैं इसलिए 27 के मकब का पाँचवा जज़र यहाँ पर तैयार हो गया। उसी के साथ इसको हम पढ़ सकते हैं 27 के पाँचवें जज़र का मकब। यहाँ देखिए आप, 27 का पाँचवा जज़र अपान में 5 इसलिए पाँचवा जज़र, और 27 की तीसरी कुव्वत यानी मकब। इसमें अब 3 जो है वो जज़र की जगह है, तो जज़र अगर 3 है तो उसको हम जज़रुल मकब कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे 27 की पाँचवीं कुव्वत का जज़रुल मकब, 27 की पाँचवीं कुव्वत का जज़रुल मकब, या फिर इसको हम उलट कहेंगे 27 के जज़रुल मकब की पाँचवीं कुव्वत, एक ही बात है। तो ये सब आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम कुछ और मिसालें देखते हैं, जैसे यहाँ पर 27 की कुव्वत और ये है मकब, यहाँ पर कुव्वत में 2 है, जज़र में 3 है, तो 27 के मुरब्बे का जज़रुल मकब, ठीक है, या फिर 27 के जज़रुल मकब का मुरब्बा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर 27 की कुव्वत में 3/2 है तो यहाँ कुव्वत 3 है, जज़र 2 है, तो 27 के मकब का जज़रुल मुरब्बा, ऐसे पढ़ेंगे इसको, 27 के मकब का जज़रुल मुरब्बा, या फिर 27 के जज़रुल मुरब्बे का मकब, एक ही बात है। तो ये सब था जो मेन चीज़ जो हमें एक्सरसाइज 3.2 यानी कि मशक़ी सेट 3.2 को हल करने के लिए चाहिए थी। तो दर्जे झेल जदवल को मुकम्मल कीजिए, मशक़ी सेट का पहला सवाल है। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है और पहला सवाल हल शुदा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 225 कुव्वत 3/2 है, तो उसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कौन सी कुव्वत, कौन से किस जज़र की कौन सी कुव्वत लिखना है, मतलब 225 के जज़रुल मुरब्बे का मकब है ये, और किस कुव्वत का कौन सा जज़र यहाँ पर लिखना है, तो इसका मतलब है 225 के मकब का जज़रुल मुरब्बा। ऊपर वाली टर्म कुव्वत होती है, ये बात आप याद रखिए, और नसब नुमा में जो नीचे वाली टर्म होती है वो होती है जज़र। जैसे मुझे अगर इस नंबर को देखना है 45 कुव्वत 4/5, 45 नंबर जैसे कि वैसे रहेगा, 4/5 में 4 कुव्वत है, 5 जज़र है। तो हमको पहले क्या करना है, यहाँ पर पहले टेबल के अंदर अगर हम देखें तो हमको पहले कुव्वत यूज़ करना है, मतलब ये 45 की कितनी कुव्वत है, चौथी कुव्वत है, और जज़र 5 है, तो 45 की चौथी कुव्वत का पाँचवा जज़र ये, इसको हम लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर हमको लिखना है किस जज़र की कौन सी कुव्वत, तो 45 के पाँचवें जज़र की चौथी कुव्वत, पाँचवें जज़र की चौथी कुव्वत, इस तरह से लिखना है। ये पहला हमने कंप्लीट कर लिया। जदवल हमें मुकम्मल करना है, मतलब ये खाली जगह में लिखना है। अगला है 81 कुव्वत 6/7, 81 कुव्वत 6/7 दिया हुआ है। 81 की कुव्वत में है 6, जज़र में है 7, तो 81 की छठी कुव्वत, 81 की छठी कुव्वत का 7वां जज़र, इस तरह से लिखेंगे। या फिर जो दूसरा उसका हिस्सा है उसमें हमें पहले जज़र लिखना है, तो 81 के 7वें जज़र, 81 के 7वें जज़र की छठी कुव्वत, ये हल हो गया। इसको देखिए 100 कुव्वत 4/10, यहाँ पर कुव्वत है 4 और जज़र है 10, तो 100 के चौथी कुव्वत है और 100 का 10वां जज़र है। पहले कुव्वत लिखना है इसमें, तो 100 के चौथी कुव्वत का 10वां जज़र, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 के 10वें जज़र का, 100 के 10वें जज़र का चौथी कुव्वत, यहाँ पर ये भी मुकम्मल हो गया। आखिरी है 21 कुव्वत 3/7, कुव्वत 3 है, कुव्वत 3 का मतलब होता है मकब, और जज़र 7 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 के मकब, 21 के मकब की 7वीं कुव्वत, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे 21 के 7वीं जज़र, सॉरी यहाँ पर हमने क्या लिखा, 21 के मकब का 7वां जज़र, मकब नहीं 7वां जज़र, और यहाँ पर हम लिखेंगे 21 के 7वें जज़र का मकब। तो इस तरह से हमने जो टेबल दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था, उसे मुकम्मल कर लिया। अब मशक़ी सेट 3.2 का अगला सवाल वो है, नातिक कुव्वत नुमा की सूरत में ज़ाहिर कीजिए। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आपके सामने वर्बल फॉर्म में, उसको आपको कुव्वत की शक्ल में लिखना है। तो पहला जो सवाल है आप देख सकते हैं, 121 की पाँचवीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा हमको लिखना था, तो 121 हमने लिखा, पाँचवीं कुव्वत ऊपर और जज़रुल मुरब्बा यहाँ पर 2 हमने लिख लिया। दूसरा है
324 के चौथे जज़र का मकब, जज़र नीचे होता है तो चौथे जज़र का मकब मतलब हमको यहाँ पे 4 लिखना है, चौथा जज़र है ना, और मकब यानी कुव्वत ऊपर लिखना है तो 3/4, 324 कुव्वत 3/4। 264 के मुरब्बे का पाँचवा जज़र, मुरब्बा है मतलब कुव्वत, तो मुरब्बा मतलब कुव्वत 2 आएंगे, इसके ऊपर 2 होगा। पाँचवा जज़र, जज़र है मतलब 5 नीचे आएगा, 2/5। 264 कुव्वत 2/5, ये 264 के मुरब्बे का पाँचवा जज़र हो गया। इसके बाद है 3 के जज़रुल मकब का मकब, 3 है, 3 का जज़रुल मकब अपान में 3 आएगा और उसका मकब कुव्वत में भी 3 आएगा, ये जज़रुल मकब बन गया, और ऊपर 3 ये मकब बन गया। तो 3 के जज़रुल मकब का मकब आपके सामने है। तो मशक़ी सेट 3 अशरिया 2 यहाँ पर मुकम्मल होता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था।